नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। अखिल भारत हिंदू महासभा ने 6 जून को जिगर मंच पर होने वाले पाकिस्तानी कलाकारों के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को लेकर पाकिस्तान के झंडे और पुतले को आग के हवाले कर दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रियांशु जोशी के नेतृत्व में मानसरोवर चौराहे पर जाम लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान के पुतले तथा पाकिस्तानी झंडे को आग के हवाले किया। आक्रोशित पदाधिकारियों का कहना है कि शनिवार को महानगर महोत्सव में आ रहे पाकिस्तानी कलाकारों पर रोक लगाई जाए। भारतीय कलाकार जब पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें घृणा की निगाह से देखा जाता है और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदू संगठनों ने निश्चय किया है कि पाकिस्तानी कलाकार जिगर मंच पर अपनी प्रस्तुति नहीं देंगे। इसी के लिए संगठन ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर अपना विरोध जिला प्रशासन को दिखाया है। 6 जून को पाकिस्तान के कलाकार मुरादाबाद में बुलाए जा रहे हैं। उसका हिंदू महासभा शिवसेना के साथ पुरजोर विरोध कर रही है। कल हमने डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक से एक अच्छा कलाकार है, तो पाकिस्तानी कलाकार ही क्यों चुने गए? हिंदुस्तान में कलाकारों की कमी है, सिर्फ यही है ना कि अपने घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जबकि हमारे कपिल जी है या और भी छोटे पर्दे के आर्टिस्ट है या बड़े पर्दे के आर्टिस्ट है, उनको ना बुला के सिर्फ आप पाकिस्तानी कलाकार क्यों बुलाना चाहती है? क्योंकि हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो हिंदुस्तान कलाकारों को ही हमें सहना होगा, अन्यथा हम पाकिस्तान के किसी कलाकार को हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदू महासभा इसका पुरजोर विरोध करेगी और करती रहेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे सीधा कर, फिर बजेंगे, फिर बजेंगे। हिंदू महासभा जिंदाबाद, हिंदू महासभा जिंदाबाद। संगठन के सदस्य सचिन शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान हमारा जन्म शत्रु है और समय समय पर हिंदुस्तान की पीठ पर छुरा घोंपता रहता है। ऐसे शत्रु से मित्रता कभी नहीं की जा सकती। क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। क्यों आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? प्रदर्शन कराया पाकिस्तान के खिलाफ। वो हमारे देश का झंडा कभी भी आप लोग देखते होंगे एफबी या व्हाट्सएप, कभी भी हमारे झंडे की बेकदरी करते हैं, हमारे देश का अपमान करते हैं, हमारे देश के खिलाफ उनकी साजिश करते हैं। हमारे फौजियों को उनके शरीर के साथ में अपमान करा जाता है, धोखे से हमारे देश पे वार करते हैं। जैसी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं वो दुश्मनी का खंजर पीछे से भोंकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने उनका प्रदर्शन कराया है और आगे भी होता रहेगा अगर पाकिस्तान नहीं माना तो। और हमारा शासन प्रशासन अगर इस बात को समझता है तो ठीक है, वरना फिर हम इसका और कड़ा विरोध करेंगे। अच्छा, आज जो मुख्य मुद्दा है कि पाकिस्तानी कलाकारों को मुरादाबाद बुलाया जा रहा है, उसके विरोध में रहा है, क्या वजह है? क्यों आखिर उन्हें नहीं एंट्री करने दी जाएगी? हमारे जो हिंदुस्तानी कलाकार जब उनके यहाँ पे जाते हैं वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, बिल्कुल भी। जाते हैं उनके साथ में बड़ी बदतमीजी होती है। पाकिस्तान को देख लीजिए, आपने आज तक सुनते हुए आ रहे हैं 47 से लेकर आज तक कोई भी उसका ऐसा कोई कदम हो जिससे कि हमारी सरकार या हमारा शासन या हमारा देश इस बात को गर्व महसूस करे, कोई भी ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात हमारे पास है हमारे जवानों को लेकर। आज आपने क्या किया है? आज हमने इनका पाकिस्तान का बनाकर पुतला फूंका है। कल अगर हमारा बस चले तो हम इससे आगे भी और कुछ करना चाहेंगे। पुतला फूंकने वालों में मनोज शर्मा, निर्देश शर्मा, अभिषेक शर्मा, सचिन शर्मा, अंकुर गौड़, विकास जोशी, राजेश गणेश, सुमित गुम्बर, हनी, संदीप त्यागी, विकास शर्मा, अंश भटनागर, अमन सिंह सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
हिंदू महासभा जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तानी कलाकारों के कार्यक्रम को लेकर शिवसेना विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर शिवसेना ने इंपीरियल तिराहे पर पाकिस्तान के झंडे को आग लगा दी। जिगर मंच पर 6 जून को होने वाले कार्यक्रम में पाकिस्तानी कलाकार आ रहे हैं, इस बात का शिवसेना जोर शोर से विरोध कर रही है, जिसके लिए जहां एक तरफ प्रदर्शन चल रहे हैं और दूसरी तरफ आमरण अनशन, तो वहीं इंपीरियल तिराहे पर शिवसेना ने इसके विरोध में पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले कर दिया। शिव सैनिकों का कहना था कि जहां एक तरफ पाकिस्तान हमारी सरहदों पर सैनिकों के साथ अत्याचार कर रहा है, कभी गर्दनें काट कर ले जाता है तो कभी उनकी आंखें फोड़ देता है, ऐसे में पाकिस्तान के कलाकारों का यहां आना हमारे देश के सैनिकों का अपमान है। इसलिए इन कलाकारों का कार्यक्रम यहां नहीं होना चाहिए। जब तक इस कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा टाल नहीं दिया जाता तब तक शिवसेना आंदोलन करती रहेगी। इसके बाद शिवसेना द्वारा महानगर में बाइक रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर सैकड़ों शिव सैनिक मौजूद रहे। प्रशासन के द्वारा संस्कृत प्रदर्शनी में जिगर मंच पर बुलाया जा रहा है, उसके लिए शिवसेना लगातार 4 दिन से प्रशासन से मांग कर रही है। 4 दिन से पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, सड़कों पे जाम लगाया जा रहा है, धरना हो रहा, प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदू संगठन लगे हुए हैं, शिवसेना के लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें से आज एक शिव सैनिक की तबीयत खराब हो गई है, जिसको जबरदस्ती जिला प्रशासन ने ले जाकर के हॉस्पिटल ले गया है। और आज उसी के विरोध में आज फिर पूरे मुरादाबाद के अंदर मुख्य चौराहे पर इंपीरियल चौराया, पीतल नगरी चौराया, डबल फटक चौराया, PSC चौराया, इस तरह से समस्त मुरादाबाद के चौराहे पर झंडे जलाए गए हैं। और शिवसेना आज जन समर्थन को एकत्रित करने के लिए बाइक रैली निकाल करके जन समर्थन इकट्ठा कर रही है। और निश्चित रूप से शिवसेना ये घोषणा आप लोगों के सामने करती है कि शिवसेना मुरादाबाद में पाकिस्तानी कलाकारों को कदम नहीं रखने। थाना कुंदरकी क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में चाचा भतीजे की मौत हो गई। बीती रात कुंदरकी डिंगरपुर रोड पर हुए सड़क हादसे में बिलारी नगर के छात्र और उसके भतीजे की मौत हो गई। देर रात जब उनके शव घर पर पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया। बताते चलें कि गुरुवार की रात को बिलारी के मोहल्ला अब्दुल्ला निवासी परचून व्यापारी सुनील गुप्ता का 18 वर्षीय बेटा मोनू गुप्ता अपने मौसेरे भाई दिल्ली निवासी पुष्कल गुप्ता व 4 वर्षीय रुद्राक्ष के साथ शादी समारोह में शामिल होकर बिलारी वापस आ रहे थे कि बाइक अचानक किसी वाहन से टकरा गई, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। बाइक मोनू गुप्ता चला रहा था। जैसे ही वह कुंदरकी के पास पहुंचे तभी सड़क किनारे खड़ा हुआ बिजली का पोल उन्हें नहीं दिखाई दिया और बाइक उससे जाकर टकरा गई। टक्कर लगने से बाइक चालक मोनू के सर और पैरों में गंभीर चोटें लगीं और ज़्यादा खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 वर्षीय रुद्राक्ष ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। देर रात जब मृतकों के शव घर पहुंचे तो घर में कोहराम मच गया। घर में 2 मौतों की सूचना पर सैकड़ों लोग उन्हें देखने के लिए पहुंच गए। तो वहीं मृतक मोनू 3 बहनों में इकलौता माँ बाप का सहारा था और 4 वर्षीय रुद्राक्ष भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। बिलारी नगर के एक व्यापारी अपने सुनील भाई के बेटे की जो डिंगरपुर कुंदरकी मार्ग पर दुर्घटना में जो आकस्मिक मृत्यु हुई है और साथ में एक छोटे से बच्चे की जो उनकी मृत्यु हुई है, वो बड़ा दुख का विषय है। बिलारी नगर के वासियों के लिए बड़ा दुख का विषय है। सभी बिलारी के लोग इस दुखी घड़ी में उनके साथ हैं। मुरादाबाद महोत्सव में होने वाले पाकिस्तानी कलाकारों के कार्यक्रम को लेकर शिवसेना आमरण अनशन पर बैठी है, जो कि शुक्रवार को भी जारी रहा। मुरादाबाद महोत्सव में आने वाले पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध कर रही शिवसेना का आमरण अनशन आज भी जारी रहा। इस दौरान एक शिव सैनिक की हालत ज़्यादा खराब हो गई। शिव सैनिकों का कहना था कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे और जगह जगह पर शिवसेना समर्थन इकट्ठा करने में भी लगी रही। कोई अधिकारी बात करने आया और आया तो क्या बात हुई? देखिए, आज जिस तरीके से आपको पता है कि अनशन का हमारे दूसरा दिन है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ पर बात करने नहीं आया और यहाँ पर उनके द्वारा से कोई भी जांच टीम सरकारी अस्पताल से अन्य डॉक्टरों की कोई भी टीम यहाँ पर भेजी नहीं गई है।
जिससे हमारे शिव सैनिकों के अंदर बहुत रोष है। इसी के संबंध में आज जगह जगह महानगर में हम लोग चक्का जाम करके पूरे महानगर में मुरादाबाद शहर में पाकिस्तान के झंडे फूकेंगे। उसके बाद सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर एक भव्य जुलूस निकालेंगे, लोगों को एकत्रित करेंगे कि पाकिस्तानियों का विरोध करें हम लोगों के साथ। आमरण अनशन पर विशाल शर्मा, रोहित भटनागर, राजू वर्मा, अरुण, अभिषेक अरोड़ा, अंकुर शर्मा, पवन शर्मा, अंकित पांडे, योगेश, नितिन, सोनू और संदीप आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शनिवार को जिगर मंच पर होने वाले पाकिस्तानी कलाकारों के कार्यक्रम को लेकर शिवसेना की भवानी सेना ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके इस कार्यक्रम को रोके जाने की मांग की। मंच पर शनिवार को प्रस्तुति देने आ रहे पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ जहां हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं शुक्रवार को शिवसेना के महिला प्रकोष्ठ भवानी सेना ने भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि पाकिस्तानी कलाकारों के कार्यक्रम पर अविलंब रोक लगाई जाए, उनके स्थान पर भारत के सम्मानित कलाकारों को बुलाया जाए तथा पाकिस्तानी कलाकारों को कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि दी गई है उसका विवरण प्रस्तुत किया जाए। प्रदर्शन करने वालों में लक्ष्मी, मधुबाला, चंद्रवती, कृष्णा, रूपवती, बबली, सावित्री, प्रेमवती, मीना, रिंकी सहित भारी संख्या में भवानी सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी कलाकारों को नहीं घुसने देंगे। जय भवानी। आज ये शिवसेना का महिला प्रकोष्ठ भवानी सेना द्वारा यहाँ पे जिला अधिकारी को पाकिस्तानी कलाकार जो मुरादाबाद में आ रहे हैं उनके विरोध में, उनको रोके जाने के विरोध में ज्ञापन दिया गया। उससे पहले यहाँ भवानी सेना द्वारा पाकिस्तान का पुतला और झंडा लहन किया गया। क्या मांग करते हैं आप? हम लोगों की मुख्य रूप से मांग यही है कि जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान द्वारा हमारे भारतीय सैनिकों को मारा जा रहा, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा, तो क्यों भारतीय सरकार और मुरादाबाद जिला प्रशासन यहाँ पे पाकिस्तानी कलाकारों को बुला रहा है। हम लोगों की मांग यही है कि उनको अविलंब रोका जाए, नहीं तो शिवसेना और भवानी सेना, शिवसेना की समस्त इकाइयाँ आक्रामक रूप से अपना विरोध करेंगी। जय भवानी, जय शिवाजी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मधुबाला है। क्या मामला है? भवानी सेना जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष। और हमने आज जो है इस विषय में हमने यहाँ पर पुतला फूंका है पाकिस्तान का। हमारा कहना यह है कि पाकिस्तान वाले कलाकार जो है यहाँ नहीं आने चाहिए मुरादाबाद में। क्या वजह है कि क्यों? वजह ये हमने पुतला भी फूंका, वजह यही है कि मतलब हमारे देश में यहाँ मुरादाबाद में नहीं आने। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय द्वारा विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीएड तथा एमएड के विद्यार्थियों द्वारा आम, नीम, अमरूद, पीपल आदि के 100 से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. मुदगल ने कहा कि यदि हमने प्रकृति का संरक्षण नहीं किया तो नेपाल जैसी त्रासदियां निरंतर देखने को मिलती रहेंगी। छात्र कल्याण निदेशक डॉक्टर एम.पी. सिंह ने विद्यार्थियों को अन्न की बर्बादी रोकने तथा स्वच्छता के प्रति सजग रहने की शपथ दिलाई। प्राचार्य डॉक्टर रश्मि मेहरोत्रा ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए अपशिष्ट पदार्थों द्वारा बनाए गए सुंदर व आकर्षित मॉडल का अवलोकन किया। संचालन तृप्ति अग्रवाल, सहयोग डॉक्टर रमा शर्मा, डॉक्टर अनिल दीक्षित, नेहा मल्होत्रा, डॉक्टर देवना सिंह आदि का रहा। पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें समस्त बीएड के छात्र छात्राओं और एमएड के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिसमें सबसे पहले बच्चों ने वेस्ट मटेरियल
प्रदर्शनी लगाई और बहुत ही अच्छे से बच्चों ने इसमें सबने अपना सराहनीय काम किया है। और उसके बाद बच्चों ने प्लांटेशन किया, उसमें करीब 12 बड़े पौधे और 25 छोटे पौधे लगाए और उनको रोज़ देखभाल करने की जिम्मेदारी दी। तो ये जो 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस, हर साल बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स मनाते हैं और इसी तरह पेड़ों को लगाते हैं, फिर की देखभाल करते हैं और आने वाले नए बच्चों को उन पेड़ों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह ये विश्व पर्यावरण दिवस हमारे कॉलेज में हर वर्ष मनाया जाता है। इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज 5 जून है। 5 जून पे मतलब पर्यावरण दिवस होता है और ये हमें काफ़ी मोटिवेट कर रहा है, इसलिए कि आजकल जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं दिन ब दिन, डे बाय डे, तो उनको एक तरह से जहाँ कट रहे हैं तो दूसरी तरफ ये है कि कोई चीज़ उनको कम नहीं कर सकता है, तो हमें लगाना है। जब काटने वाले वो कब तक काटते रहेंगे, क्योंकि लगाने वालों की भी यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो लगाते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से पेड़ अगर जिस तरीके से कट रहे हैं, अगर हम इसी तरीके से लगाते भी रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पेड़ की शॉर्टेज कभी होगी। शुक्रवार को समर्पण वेलफेयर सोसाइटी ने जीजीआईसी में वृक्षारोपण करके पर्यावरण दिवस मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समर्पण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कुंदनपुर स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था की अध्यक्षा रुचि चौधरी ने सभी सदस्यों को पर्यावरण की सुरक्षा की शपथ तथा अपील के साथ किया। तत्पश्चात सभी सदस्यों ने विद्यालय के प्रांगण में तुलसी, अमरूद, आम, गूगल, कनेर, नीम, पीपल, बरगद आदि के पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान दिया। सदस्यों को संबोधित करते हुए संस्था की अध्यक्ष रुचि चौधरी ने कहा कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि संसार में हर तरफ हरियाली पैदा करें और पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। जब तक पेड़ पौधे हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, यदि जीवन बचाना है तो पेड़ पौधों को लगाना होगा और पर्यावरण को बचाना होगा। पौधारोपण कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य किरण लता, संस्था की सचिव डॉक्टर बबीता चौधरी, मंजू चौधरी, शिल्पी शर्मा, मीनू विज, शिल्पी सैनी, ममता शर्मा, सुषमा शर्मा, रूबी बेदी, अंजू लोचब, बंदा अग्रवाल, अंजू भाटिया, प्रेम भाटिया आदि सदस्याएं उपस्थित रहीं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसमें हमने पौधे लगाए हैं। साथ में मेरी सभी ग्रुप मेंबर्स हैं, सभी समर्पण संस्था की मेंबर्स हैं, सभी अपने साथ एक एक पौधा लेकर आए हैं। और जैसा कि सभी कहते हैं कि अगर पर्यावरण है तो हमारी सांसें चल रही हैं, पौधे हैं तो हमारी सांसें चल रही हैं। अगर जीवन बचाना है तो पर्यावरण को बचाना है। क्या उद्देश्य है इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने का? आपने जो क्या उद्देश्य लेकर ये प्रोग्राम आयोजित किया है? यही कि लोग इसके लिए जागरूक हो, पर्यावरण के लिए सभी लोग अच्छे से इसको करें और अपने जनजीवन को बचाएं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि पर्यावरण को बचाना। ग्लोबल के बच्चे जी ज़्यादा पौधे लगाए जाए। जी, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि सभी लोग हमें एक एक पौधा जरूर लगाएं अपने जीवन में, क्योंकि पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और गुरुवार की रात को जिगर मंच पर जूनियर कलाकारों ने गीत और गजलों से समा बांध दिया। जिगर मंच पर गुरुवार को गीत और गजलों की बयार बही। जूनियर कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। किसी ने फिल्मी गीतों को अपनी आवाज दी तो किसी ने शेर व शायरी से समा बांध दिया। मुरादाबाद महोत्सव के तहत गुरुवार को जिगर मंच पर जूनियर कलाकार नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। गौरी मिश्रा ने मेड इन इंडिया गीत गाकर श्रोताओं की तालियां बटोरी।
केटी आनंद राव ने मशहूर फिल्म अदाकार नाना पाटेकर की नकल करते हुए संवाद बोलना शुरू किया तो सभी की निगाहें उन पर जम गईं। उन्होंने इसके बाद कई बेहतरीन शेर सुनाए जिन्हें काफ़ी सराहा गया। जाहिद खान ने भी सनी देओल की नकल करते हुए कहा कि 2.5 किलो का हाथ जब मुरादाबाद में पड़ेगा तो तालियों का आशीर्वाद हम कलाकारों को मिलेगा, जिस पर खूब तालियां बजीं। उन्होंने इससे पहले मैं निकला गड्डी लेकर गीत गाया तो लोग झूमने लगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने किया। संयोजक ब्रह्मपाल सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। अपर जिला जज रविंद्र सिंह मुख्य अतिथि तथा अनीता राज विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इनके अलावा इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी यशराज सिंह, सचिन चौधरी, मदन पाल सिंह, मोहम्मद शमीम, नरेश चंदेल, अनिल कुमार सिंह, अतुल जौहरी आदि मौजूद थे। मुझसे पहले मर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आईकैफ्ट इंस्टीट्यूट की ओर से दीनदयाल नगर स्थित संस्थान में वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर आर्ट एंड फैशन डिज़ाइन आईकैफ्ट शाखा दीनदयाल नगर की छात्राओं ने संस्थान में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग किया। संस्थान के केयर टेकर रति धवन की अध्यक्षता में छात्राओं ने नीम, गुलाब, तुलसी के पौधे संस्थान में लगाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला संगठन की पदाधिकारी पूनम गुप्ता मौजूद रहीं। उन्होंने सभी छात्राओं को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया और कहा कि पौधे संसार को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण साधन है। वृक्षों के अवैध कटान के कारण ही भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ता है, इसलिए मनुष्य को हर वर्ष एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमने आज विश्व पर्यावरण के दिवस पर वृक्षारोपण बहुत सारी लड़कियां और जो हमारी समिति है महिला कल्याण समिति, उनके दोनों के द्वारा हमने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया और इस बात को भी हमने बार बार दोहराया कि वृक्षों को लगाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी आजकल हम देख रहे हैं जितनी समस्याएं हो रही हैं वो पृथ्वी के दोहन से, उसके दुष्प्रभाव से, उसके प्रयोग करने के तरीक़ों से जो अब हम प्रभाव देख रहे हैं वो हमारे सामने है। पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है, वो हमें सब कुछ दे सकती है और प्रदान करती है, लेकिन वो हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है लेकिन लालच को नहीं। वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। लेकिन लालच बस आज व्यक्ति आज इतना अनाधुन कटाई, अनाधुन औद्योगिक प्रसार, औद्योगिक प्रगति के कारण जो त्रासदियाँ हम देख रहे हैं वो हमारे सामने हैं। उसमें से एक सबसे ज्वलंत जो उदाहरण है वो हमारा केदारनाथ की त्रासदी, उसके बाद हमारी बाढ़ की, कश्मीर की बाढ़ की त्रासदी, और तीसरी जो और भी हमें भयंकर जो हमें हिला देने वाली जो त्रासदी हमारे सामने आई वो है नेपाल की त्रासदी। अगर इस तरीके के वन कटे ना होते, अगर वनों का विनाश ना हुआ होता तो शायद ये त्रासदियाँ हमारे सामने ना होती। इसी उद्देश्य से हम ये सोचकर मन में ये भावना रखकर कि जो अब जो बीत चुका उसे तो हम ला नहीं सकते, जो हो चुका वो तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन उसको बचाने का प्रयास कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? रति धवन। क्या प्रोग्राम था? हमने आज ICFD इंस्टीट्यूट की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। क्यों मनाया जा रहा है? ये वृक्ष हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए पेड़ लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसे प्रमोट करने के लिए। सेंटर की केयर टेकर रति गुप्ता ने बताया कि उनके संस्थान में समाज से जुड़ी सभी सामाजिक गतिविधियों के बारे में छात्राओं को बताया जाता है। तंजीम अहले सुन्नत ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। तंजीम अहले सुन्नत ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि 1947 देश की आज़ादी के समय पूरे भारतवर्ष में तमाम मस्जिदें, कब्रिस्तान, खानकाहें लगभग 99% अहले सुन्नत व जमायत की थीं, जिन्हें बरेलवी सुन्नी मसलक के नाम से जाना जाता है। हम केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि 1947 के
तारीख़ दस्तावेज के आधार पर तमाम मस्जिदें, खानकाहे, कब्रिस्तान सुन्नी बरेलवी मुसलमानों के नियंत्रण में दिया जाए, क्योंकि बहावी देवबंदियों ने इन पर अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं। बरेली की कुतुब खाने वाली मस्जिद बगैर किसी हील व हज्जुम के सुन्नी मुसलमानों बरेलवी मसलक के हवाले की जाए, जिसकी मांग दरगाह आला हजरत से सुबहानी मियाँ व एहसन मियाँ कर चुके हैं। तब लोग जमात जो नमाज रोजे के नाम पर बहावी विचारधारा की तबलीग करती थी, तबलीगी जमात मिसाल ऐसी है जैसे हाथी के दांत दिखाने को और खाने के दांत अलग होते हैं। सुन्नियों को मस्जिदों पर कब्जा कराने में तबलीगी जमात का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुल्क के हित में ये सही होगा कि इन्हें हमारे हवाले किया जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से मौलाना हारून नईमी, मौलाना सलाउद्दीन, एजाज मुस्तफ़ा, मोहम्मद यूनुस रज़ा, कारी रिजवान, हाफिज रेहान, हाफिज हैदर आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दिल्ली रोड पर 2 माह पहले नगर निगम द्वारा नाले के ऊपर से स्लैब तो तोड़ दिया गया, लेकिन नाले की सफाई आज तक नहीं हुई। नगर निगम द्वारा 2 महीने पहले दिल्ली रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। इस दौरान नाले के स्लैब तोड़ दिए गए। ये स्लैब जिस नाले पर तोड़े गए थे उसके बराबर में काफ़ी संख्या में दुकानें भी हैं। इसके अलावा हाईवे होने के कारण भी यहाँ पर खतरा बना रहता है। उस समय नगर निगम की टीम ने कहा था कि इस नाले की सफाई कराई जाएगी, जिसके लिए ये स्लैब तोड़े गए हैं, लेकिन 2 माह से यहाँ पर नगर निगम द्वारा इस नाले की सफाई कराना तो दूर, इसकी सुध तक नहीं ली गई है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों और दुकानदारों में खासा रोष व्याप्त है। दुकानदारों का कहना है कि इसकी वजह से जहाँ दुकानदारी प्रभावित हो रही है, तो वहीं हाईवे से गुजरने वाले कई वाहन भी इसमें गिर गए हैं, जिससे काफ़ी लोग चोटिल हो गए। 2 महीने से का समय हो गया है, नाले को तोड़कर चले गए हैं। अभी तक सफाई करने के लिए निगम का कोई भी कर्मचारी नहीं आया है। कई बार पार्षद रंजीत से भी कहा जा चुका है, लेकिन इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। बारिश का समय है, जल भरा हुआ देखो रहता है इस नाले में, और नाला नहीं, ये तो एक नदी का इसे रूप दिया गया है। कभी भी कोई भी बच्चा है क्या, कोई भी आदमी या औरत या लेडीज़ गिर सकती है, इसमें कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कभी भी निगम ने इसकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की इसमें, और इसके स्लैब तोड़ दिए गए हैं। और हम ये चाहते हैं क्षेत्रवासी कि इसकी नाले की जल्द सफाई हो और इसको स्लैब डाले जाए, और इस नाले को करीब आधा किलोमीटर पहले और आधा किलोमीटर बाद में सफाई कर दी है, लेकिन इसी जगह छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर सब कारोबारी है, मकान है वगैरह, फैमिली रहती है। यह वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है, और अब खबरें बिलारी से। बीआरसी केंद्र बिलारी पर चल रहे कार्यक्रम में सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक संसाधन केंद्र बिलारी पर चल रहे सैद्धांतिक प्रशिक्षण की शुरुआत ईश वंदना के साथ की गई। इसके बाद प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षकों ने हम होंगे कामयाब गीत का आह्वान किया। प्रशिक्षण के आरंभ में सह समन्वयक संजय विशाल ने द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के संबंध में प्रशिक्षुओं के साथ चर्चा की कि हम किस प्रकार से मनोविज्ञान का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने में सहायक हो सकते हैं। सह समन्वयक परम सिंह और क्षमा अग्रवाल ने प्रारंभिक शिक्षा की चुनौतियों एवं उनके उपायों पर चर्चा की। प्रशिक्षक अभिनय रस्तोगी ने गणित विषय में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की। सह समन्वयक में प्रशिक्षु शिक्षकों ने 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जूनियर हाई स्कूल बिलारी के प्रांगण में वृक्षारोपण किया और एक संक्षिप्त विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण, जल संरक्षण पर विचार विमर्श किया गया। सभी ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में सह समन्वयक नजाकत अली ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर चर्चा की। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से सुधांशु पाराशरी, अंकित बिश्नोई, अभिषेक बिश्नोई, अरशद जमाल, नाजिम हुसैन, प्रदीप कुमार शर्मा, अनुराधा कौशिक, मनीषा कौशिक, निगहत, संजय गुप्ता, ताहिर हुसैन, बबीता, गरिमा सारस्वत, सुशील कुमार आदि का विशेष योगदान रहा।
मिले कि हम आज अपनी शिक्षा में, अपनी दीक्षा में किसी बारी कमी महसूस नहीं करते। धन्य है हमारे गुरुजन। तो आज मैं बधाई देता हूँ संजय जी को कि ये एक ऐसा मुद्दा है पर्यावरण का कि हम और आप जो अभी भी सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं, तो उस वातावरण को, उस पर्यावरण को सुरक्षित रखने का, साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसा नहीं कि उपभोक्तावाद में हम उसको दिनों दिन खराब करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पॉलीथीन का और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का जो कचरा है उस तरह फेंक रहे हैं, नदियों को तमाम सरकारें चिल्ला रही हैं, कानून कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ गंदगी कर रहे हैं, उससे हम नुकसान अपना कर रहे हैं। तमाम आंकड़े आते हैं कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई कि वाटर लेवल नीचे चला गया। हम पानी की वेस्टेज करते हैं, पानी को हम कोई सा विज्ञान, अगर ये भूगर्भ ये जल खत्म हो जाए, नदियाँ खत्म हो जाए, तो उसको बना नहीं सकते। पागबड़ा में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करंट लग जाने से एक बेजुबान जानवर की मौत हो गई। विद्युत विभाग की लापरवाही कहीं न कहीं सामने आती ही रहती है। नया मामला पागबड़ा क्षेत्र का है, जहां पर हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पास लगे एक पोल में करंट आ रहा था। इसी दौरान वहां से एक बेजुबान जानवर गुजर रहा था जो इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बावजूद भी बिजली विभाग का कोई व्यक्ति यहां पर लाइन सही करने के लिए नहीं आया। काफ़ी देर तक हंगामा होने के बाद में बिजली घर जब इस बात की जानकारी हुई, तब बिजली बंद करके इस जानवर को खंबे से अलग हटाया गया। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जी क्या हुआ यहाँ पर अभी? मैं रेता ले जा रहा था गली में, तो बैल गिर गया फौरन। क्या क्या माना जा रहा है इसमें? इसमें रेता वजन था। ये बोल रहे हैं क्या माना जा रहा है? करंट आ रहा था। क्या आपके भी कुछ करंट लगा या? मेरे भी लगा था। चोट मैंने छोड़ दिया था। चोट का लगी तो चोट नहीं सब कपड़े में गिर गया खुद। तीन लोग और बिजली विभाग को इसकी सूचना दी है? बिजली विभाग को इसकी सूचना दी आपने? हाँ गए हैं वहाँ, लेकिन वो वहाँ से चले गए। सब पहले तो मेरे करंट आया था, गए थे वहाँ को, लेकिन वो वहाँ से अपने दफ्तर पे चले गए। 2 जने थे। लगभग कितनी रकम का बैल होगा ये? कम से कम 35,000 रुपये का था। जी सर, यहाँ पे ये बैल गिरा था करंट से। पहले भी शिकायत करी थी हमने, जो ये खंबा है लोहे का, यहाँ पे उसमें मसाले का लगाया जाए, लेकिन कोई भी बात कोई नहीं सुनता। लाइनमैन के लिए पास गए थे हम सुबह, वहाँ पे भी कोई नहीं था। जब मैं आया था तो यहाँ पे जब हमने बल्ब खींचा, खंबे पे हाथ लगाया, झटका मेरे भी मारा था, मैं भी मरने से बच गया। ये बल्ब उसी की वजह से मरा, करंट की इस वाले खंबे। इसकी सूचना बिजली विभाग को दे दी गई है? जी सुबह हमने फ़ोन करा तो लाइट तो उन्होंने भगा दी थी, लेकिन हमने कहा कि लाइनमैन आवे तो कोई नहीं आया। अब हम बाइक से गए थे तो भी वहाँ पे भी कोई नहीं है 10 बजे की। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बल्ब का पैसा। पागबड़ा में ऑटो संचालकों की दबंगई सामने आई है, जिन्होंने राजमार्ग को ही स्टैंड बना दिया है। पागबड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब ऑटो चालकों ने अपना कब्जा जमा लिया है। इन लोगों ने यहाँ पर ऐसा अड्डा जमाया है कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। कई बार पुलिस द्वारा इनको खदेड़ा भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस जगह को नहीं छोड़ा। सामाजिक संगठनों द्वारा भी कई बार उच्चाधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, और जिस पर पुलिसिया कार्यवाही कई बार होने के बावजूद भी यहाँ पर ऑटो चालकों की दबंगई साफ देखी जा सकती है। जहाँ इनका मन करता है वहीं ऑटो खड़ा कर देते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो पुलिस और प्रशासन को सीधे तौर पर ठेंगा दिखाते हुए ये अपना काम अपनी मर्जी से करने का पूरा मादा रखते हैं। पागबड़ा में समाजवादी पार्टी के महासचिव ने एक शिविर लगाकर शरबत वितरित किया। भयंकर गर्मी में राहगीरों को तसल्ली देने के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव समी उर्फ तकी द्वारा शरबत वितरण का एक शिविर लगाया गया, जिस पर सैकड़ों लोगों ने शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस दौरान वाहन चालक भी वहां रुककर शरबत पीते हुए दिखाई दिए। तो वहीं समी उर्फ तकी ने कहा कि इस समय गर्मी का मौसम है, ऐसे में राहगीर बिना पानी के परेशान हो जाते हैं। यही सोचकर उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया है, ताकि राहगीरों को पानी पिलाकर वो पुण्य हासिल कर सकें और यात्री तरोताज़ा होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें। आज गर्मी के मुतालिक ऐसी गर्मी के हालात को देखते हुए
आज हमारी इस सोसाइटी ने, समाजवादी पार्टी के सिपाहियों ने, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदार ताकतों ने आज ये सभील करने का काम किया। पूरी विधानसभा 25 कार्ड में जगह जगह ऐसे ही सभील हो रही है। आज जुमे का दिन है, वैसे भी नमाजी दीनदार लोग निकल रहे हैं और तमाम हिंदू मुस्लिम के प्रत्येक ऐसी गर्मी के माहौल को देखते हुए सभील करने का काम किया जा रहा है। मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ इस सभील के वसीले से हमारे उत्तर प्रदेश में अमन और सुकून। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।